हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। द 100 ड्रेसेस चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। सो आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें पूरी स्टोरी है। अब आगे बढ़ते हुए मैं बताती हूँ कि अब जो है 100 ड्रेसेस जीत चुकी है वो, मतलब जो 100 ड्रेसेस बनाई थी उसने, उसका कॉन्टेस्ट की विनर वांडा रह चुकी है। अब क्या हुआ है, अब अचानक से कुछ दिन बाद उन लड़कियों ने वांडा का वेट किया। वांडा फिर भी नहीं आई। हफ्ते गुजर गए और दिन गुजर गए, वांडा आई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। वांडा भी पैगी भी भूल गई, मैडी भी भूल गई। चलो वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गई। अब अचानक से एक दिन इस क्लास में सब बैठे हुए होते हैं। मिसेस मैसन आती है, उनकी जो अध्यापिका होती है, फर्स्ट पीरियड होता है। वो कहती है कि एक लेटर आया है। वांडा जो लड़की थी हमारी जी, उनके पापा ने भेजा है, जिनका नाम मिस्टर पेट्रॉन्स्की है। उन्होंने ये लेटर भेजा है। अब वो जोर से उस लेटर को पढ़ती हैं कि उस लेटर में उनके पापा ये कहते हैं कि अब मेरी बेटी आपके स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, हम यहाँ से कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। तो ये सुनकर पूरी क्लास सब चुप हो जाती है। मैडी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पैगी भी शर्मिंदा होती है। ठीक है, टीचर भी खुद बहुत ज्यादा कहती हैं कि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि आप लोग उसका दिल नहीं दुखाते थे, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो अब इसके बाद दिन गुजर जाते हैं। पैगी को बुरा लगता है, उससे ज्यादा मैडी को बुरा लगता है कि काश अगर मैडी वांडा का मजाक उड़ा रही थी तो पैगी वांडा का मजाक उड़ा रही थी, तो मैडी कहती है मैं मना कर सकती थी, लेकिन मैंने मना नहीं करा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस गलती को सुधारूंगी। तो इसने पैगी से बात करती है, तो चलो हम चलते हैं वांडा के घर जाते हैं, उससे माफी मांगते हैं। अब वो दोनों जाते हैं वांडा के घर, लेकिन वांडा के घर जाते हैं वॉकिंग साइड में, तो वांडा उनके घर वाले सब चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब चले जाते हैं तो फिर वो आ जाती है घर वापस दोनों। मैडी रात भर सो नहीं पाती ये देखकर कि उसकी वजह से कोई स्कूल छोड़कर चला गया, कि वो और उसकी जो दोस्त थी वो उसको टीज करती थी, शायद इसी वजह से वो छोड़ के चली गई। और एक अच्छा इंसान होता है, उसको जरूर ये एहसास होता है। पैगी भी शर्मिंदा होती है अपनी इस हरकत से, और मैडी तो थी, उसे तो बुरा लगा ही। ठीक है, तो वो दोनों सोचते हैं कि चलो अब हम एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में हम वांडा को बताएंगे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती हो, जिसमें तुमने 100 ड्रेसेस बनाई थी। ठीक है, तो वो ये बना के वापस वो भेज देते हैं जहाँ से लेटर आया था मिस्टर पेट्रॉन्स्की के, वहीं पर वो भेज देते हैं। अब उस लेटर का जवाब आता ही नहीं है, और लेटर का जवाब भी नहीं आता और ना ही वो लेटर वापस आता। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि शायद वांडा हमसे नाराज होगी, लेकिन लेटर उसे मिल तो गया, वो उसने पढ़ लिया होगा जरूर। अब क्या होता है, अब टाइम गुजर जाता है बिल्कुल। उसके बाद कुछ दिनों बाद वांडा का लेटर आता है। और वो वांडा का लेटर मिस्टर मैसन के नाम, उनकी जो टीचर होती हैं मिसेस मैसन, उनके नाम आता है कि हेलो मिसेस मैसन, मैं एक नए स्कूल में हूँ, वहाँ बहुत अच्छा है, आप भी जरूर बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, मैंने जो भी ड्राइंग बनाई थी उसमें जो नीले कलर की है वो आप मैडी को दे देना, और जो रेड कलर की है वो आप जो है वो पैगी को दे देना। ठीक है, तो ये सुनकर उनको उन 100 ड्रेसेस में से मैडी और पैगी दोनों आपस में वो ड्रेसेस जो उस पिक्चर पर बनी हुई, एक पेज पर बनी हुई ड्रेसेस वापस रख लेती हैं। अब उसी रात मैडी अपने रूम में बैठी हुई थी, उस पिक्चर को लगा देती है अपने सामने वॉल पर लगा देती है और सोच रही होती है। अचानक से वो उस पिक्चर को देखती है, तो बिल्कुल वो पिक्चर वांडा ने मैडी की बनाई होती है, सेम वैसे ही बाल, बस उसको कपड़े उसके चेंज हो जाते हैं। अब वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि वांडा ने तो बिल्कुल मेरी पिक्चर बना दी। अब सेम वो जल्दी से भागती हुई पैगी के पास जाती है। पैगी तुम अपनी पिक्चर दिखाओ। अब पैगी की भी सेम पिक्चर होती है। तो वो दोनों इतने खुश होते हैं कि चलो वांडा ने हमें माफ कर दिया। तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें यही बताया गया है कि किस तरह रियलाइज कराया गया है। लड़कियों को खुद ही रियलाइज कर लिया उन्होंने कि हाँ उन्होंने गलत किया था। गलत करने के बाद भी वो अपनी गलती को मान जाती हैं और सॉरी बोलती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये कहानी है जिसमें स्कूल लाइफ दिखाई है। और सबको पता है स्कूल लाइफ में लोगों के साथ बुलिंग होती है, लोग एक दूसरे से जेलस फील होते हैं, ये सब दिखाई देती है। सो एज यूजुअल इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर से, मिस्टर पेट्रॉन्स्की का लेटर आया था ना, वो क्या कहता था? मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर सेड दैट वांडा वुड नॉट कम, अब वांडा नहीं आएगी टू स्कूल एनीमोर, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। नाउ दे वर, अब वो जा रहे हैं एक बिग सिटी की तरफ मूवी कर रहे हैं, वेयर नो वन, कोई उनसे कोई उससे वांडा से हर से उसके फनी नेम के बारे में नहीं पूछेगा कि वांडा तुम्हारा कैसा नाम है। तो ये मिस्टर पेट्रॉन्स्की के लेटर में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडास फादर, जब वांडा के फादर का नोट पढ़ा मिसेस मैसन ने, तो अब ये सुनकर मैडी को कैसे फील हुआ? मैडी तो वैसे ही बहुत ज्यादा उसे अजीब लगता था जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी, तो अब उसे कैसा फील हुआ? मैडी फेल्ट वेरी सैड, बहुत बुरा। शी कुड नॉट पुट हर माइंड, वो अपना माइंड नहीं रख पा रही थी अपने काम पर, उनको काम दिया गया था लेकिन अपना माइंड काम पर ही नहीं रख पा रही थी। उसके माइंड में वांडा के पापा का लेटर चल रहा था और शी सैड सिक, और वो बीमार सी लगने लगी थी, घबराहट, एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, मैडी को हार्ड क्या लगा, मुश्किल क्या लगी उसे? वो फिर देन आगे व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन की, उसने अब आगे डिसीजन डज शी केम टू, अब उसने अब क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया? पहले का देख लेते हैं। मैडी ने सोचा अबाउट द इंसिडेंट ऑफ वांडा लीविंग ऑफ स्कूल, वांडा का स्कूल छोड़ना उसको बहुत ज्यादा हार्ड लगा कि उसकी वजह से हुआ है। हालांकि वो चाहती तो अपने दोस्त को रोक सकती थी लेकिन नहीं रुका, सेल्फिश हो गई थी वो थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया? शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया दैट शी वुड प्रोटेस्ट, अब वो प्रोटेस्ट करेगी। मतलब वो प्रोटेस्ट तो सब जानते हैं, प्रोटेस्ट करना मतलब मना करना, कोई खिलाफ बोलना। इफ शी एवर, अगर उसने कभी हेट सुनेगी एट एनीबडी मेकिंग फन, अगर आप कोई भी फन करेगा ना दूसरों के नाम का, किसी भी चीज का, तो वो प्रोटेस्ट करेगी, उसके खिलाफ लड़ेगी। जैसा वो पहले वो वांडा के साइड नहीं कर पाई थी, अब वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगी, वो दोबारा करेगी। वो अब उसका प्रोटेस्ट करेगी कि कोई अब किसी का मजाक ना उड़ाए, कि दोबारा कभी कोई स्कूल छोड़ के चला जाए। नेक्स्ट है, लास्ट है, व्हाई डिड द गर्ल्स राइट वांडा, लड़कियां क्यों लिखती हैं वांडा को और क्या लिखती हैं? मतलब द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली, प्यार भरा एक दोस्ताना लेटर लिखती हैं वांडा को। दे रोट अबाउट द कॉन्टेस्ट के बारे में लिखती हैं, एंड टोल्ड वांडा दैट शी हैड वॉन, वो जीत चुकी है ड्राइंग कॉन्टेस्ट, तुमने जो 100 ड्रेसेस बनाई थी, तुम कह दी थी उसके बारे में तुम जीत चुकी हो और सब तुम्हारी तारीफें करते हैं। तो ये उस लेटर में वो लिख देती है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये है 100 ड्रेसेस का सेकंड पार्ट। इसको देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें और इसमें पूरी की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई। 3 लड़कियों के बारे में एक कहानी है, वांडा जो कि एक पॉलिश गर्ल होती है, और पैगी जो कि एक अमेरिकन एक रिच लड़की होती है जो बहुत ज्यादा मेकिंग फन भी करती है, और मैडी। हालांकि मैडी और पैगी दोनों को बाद में अकल आ जाती है और वो दोनों वांडा से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन वो शायद मिल नहीं पाते वांडा से। तो इसका अफसोस जरूर पैगी और मैडी को होगा।